हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लैंड ऑफ सैंड, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। तो नेबरिंग कंट्री कौन कौन से सऊदी अरेबिया के? नॉर्थ में देखिए जॉर्डन है, फिर इराक है, फिर कुवैत है, और ईस्ट साइड में बहरीन, कतार, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और है दुबई। उसके बाद है साउथ में ओमान और यमन, और ईस्ट साइड में पर्शियन गल्फ लगता है सऊदी अरेबिया के साथ, और वेस्ट साइड में रेड सी लगता है इसके साथ। ठीक है, रेड सी के क्रॉस करके देखिए इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया ये सब दिखते हैं, लेकिन बीच में रेड सी आता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं दो होली सिटीज़ भी दिख रही है, मक्का एंड मदीना। सऊदी अरेबिया की कैपिटल भी दिख रही है, रियाद। ठीक है, ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल देखिए रियाद, करेंसी सऊदी रियाल, लैंग्वेज अरेबिक, और ये लार्जेस्ट कंट्री है मिडल ईस्ट में अरेबियन पेनिनसुला की, और ये बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई करता है इस अरेबियन पेनिनसुला की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कंट्री के मिडल में से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है? ये एक तरीके से टॉरिड जोन बोलते हैं हम इसको। टॉरिड जोन का मतलब ये होता है कि सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड रहता है थ्रू आउट द ईयर। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मीनिंग। तो इनसे कौन कौन सी कंट्रीज पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से? अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशस, माली और सम अदर कंट्रीज़। तो सऊदी अरेबिया फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट में, यानी ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और यहाँ पे जो लैंड्स होती हैं बिल्कुल ड्राई होती हैं, डेजर्ट लैंड्स होती हैं। डेजर्ट्स भी दो टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, लेकिन अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में हॉट डेजर्ट्स ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया में क्या होता है, रॉकी प्लेट्यूज होते हैं जो बहुत सारी रेत से ढके होते हैं। आधी से ज़्यादा कंट्री खाली डेजर्ट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं वेस्टर्न साइड, यानी रेड सी के साइड यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, और वाटर यहाँ फ्लो करता है वादीज़ में। कब फ्लोज करता है? सिर्फ जब यहाँ रेन होता है, लेकिन कुछ सालों से यहाँ कोई भी रेन नहीं हुई है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है? एक लैंड का ऐसा पीस होता है जो वाटर से घिरा होता है, लेकिन एक साइड ऐसी होती है जिससे वो लैंड से कनेक्टेड होता है, तो वो होता है पेनिनसुला। गल्फ, गल्फ क्या होता है? अ लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशन इनटू द लैंड masses विद अ नैरो ओपनिंग देन द बे, ये होता है गल्फ। फिर है वेजिटेशन, प्लांट कम्युनिटी होती है ये। ओएसिस क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर होता है किसी भी डेजर्ट में। वादीज़, वादीज़ एक स्ट्रीम होती है, लाइक धारा सी होती है, जो सिर्फ रेनफॉल के टाइम पे ही होती है, लेकिन सऊदी अरेबिया में कई साल से कोई रेनफॉल नहीं हुआ है, तो ये स्ट्रीम्स खाली हैं। नोमैड, पीपल विदाउट फिक्स्ड हैबिटेशन, यानी कि बंजारे लोग जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जो इनका कोई फिक्स एक लिविंग एरिया नहीं होता। वो टेंट लगा के रहते हैं और इधर उधर भेड़ चढ़ाते हुए, ऊँट घुमाते हुए घूमते हैं। दे लिव ए नोमैडिक लाइफ। डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन क्या होता है? सी वाटर में से सॉल्ट निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं? फॉर ड्रिंकिंग दैट वाटर, ठीक है, और इरिगेशन करने के लिए उस वाटर से। क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में डेजर्ट क्लाइमेट होता है, बहुत ही गर्मी वाला, ड्राई, ह्यूमिड और बैरन डेजर्ट है यहाँ पे। कोई रेनफॉल नहीं होता यहाँ पे, होता है तो कई सालों में होता है। समर्स कैसी होती हैं यहाँ पे? समर एक्सट्रीमली हॉट होती हैं, डे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है कई बार, लेकिन नाइट्स कैसे होती है? कूल होती हैं, प्लीजेंट होती हैं। और यहाँ पे सीज़न, समर सीज़न माना जाता है मई से सितंबर तक। फिर आती है विंटर्स, विंटर्स में भी डे वार्म होते हैं, नाइट पर एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, लेकिन डे और नाइट के जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जितनी
डे हॉट होता है उतना ही नाइट कोल्ड होता है। और यहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स यानी रेत के तूफान एक कॉमन बात है, जिनसे सैंड ड्यून्स शिफ्ट होते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। विंटर सीजन माना जाता है यहाँ अक्टूबर टू अप्रैल। और कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं यानी कि जैसे रेड सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड रहता है। बेडविन कौन से लोग होते हैं? बेडविन्स होते हैं नोमैडिक अरब्स जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं अरेबियन पेनिनसुला के। ये सऊदी अरेबिया के नेटिव पीपल होते हैं, यानी ये यहीं पले बड़े, ये मोस्टली अरेबिक भाषा बोलते हैं, इन्हें ही हम बेडविन्स कहते हैं। ये डेजर्ट पीपल होते हैं यानी कि रेगिस्तान के लोग यही होते हैं। लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है? बड़ी टफ लाइफ स्टाइल होती है। ये टेंट्स में रहते हैं जो कि क्लॉथ या एनिमल स्किन से बने होते हैं, और ये कारवांस लेके चले जाते हैं कैमल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और ये अपने जानवर भी चराने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, यानी एक बंजारों की ज़िंदगी जीते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? ये कैमल्स यानी ऊँटों के झुंड, बकरियों का झुंड, भेड़ बकरियों का मांस और मिल्क पे इनकी ज़िंदगी बहुत तरीके से निर्भर करती है। ये क्या करते हैं? हेयर्स जो होते हैं एनिमल के, उनसे क्या बनाते हैं? कारपेट बनाते हैं, मैट्स, रोप्स, टेंट्स बनाते हैं और अपनी गुजारा करते हैं। और ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं थिंग्स, कैसे? डेट्स, टी, कॉफ़ी, फूड, ग्रेन्स, मेडिसिन, सॉल्ट और ब्रेड। हाउ लाइफ ऑफ सऊदी अरेबियन चेंज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। तो जैसे ही ऑयल की डिस्कवरी हुई सऊदी अरेबिया में, तो ये एक बहुत ही रिच कंट्री बन गया, और ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है वर्ल्ड में इस टाइम। 17% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम इसके पास रिजर्व के तौर में है, और ये एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम का, और इससे बहुत बड़ी इनकम ये कमाता है। और जो एक्सपोर्ट्स पेट्रोल एक्सपोर्ट करने से जो ये मनी कमाता है, उसको ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में यूज़ करता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे नेचुरल गैस, आयरन और गोल्ड, कॉपर, ये सब भी यहाँ पाया जाता है। अब जो नोमैड्स थे काफ़ी हद तक जो शहरों में थे, वो एक सेटल लाइफ जीने लगे हैं। या तो वो ट्रेडर्स बन के वर्क कर रहे हैं या फिर फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं पेट्रोल की। और इसके बाद जैसी पेट्रोल डिस्कवरी, साइंस और टेक्नोलॉजी ने लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल कर दिया। यहाँ पे बड़ी बड़ी फार्म्स को यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, डीसैलिनेशन की जाती है वाटर की, ताकि उसको इरिगेशन में और ड्रिंकिंग में यूज़ किया जा सके। डेली यूज़ में बहुत डीसैलिनेशन की यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतें भी यहाँ पे खड़ी हो गई, क्योंकि ऑयल को एक्सपोर्ट करने से इनके पास बहुत सारी इनकम आने लगी है। तो इस और फैसिलिटीज़ जैसे कि गुड रोड्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, कॉलेजेस, ये सब अमेनिटीज़ भी, और टूरिज़्म से भी सऊदी अरेबिया में बहुत इनकम हो गया और वो बहुत ही रिच हो गया। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से प्लांट्स उगते हैं, जैसे कि प्लांट्स को सबसे पहले हॉट और ड्राई वेदर का सामना करना पड़ता है, इस वजह से कि बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स बहुत ही लॉन्ग होती है, जो सॉइल में, मिट्टी में बहुत नीचे तक चली जाती है पानी ढूंढने के लिए। लेकिन वो रूट्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होती हैं, और स्टेम्स क्या होती हैं? वाटर स्टोर करती हैं ऐसे प्लांट्स की। यहाँ के मेन प्लांट्स कौन से हैं? सेज, टैमारिस्क, कैक्टी, थॉर्नी बुशेस, श्रब्स और पाम डेट्स। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो सरफेस पे आता है उसके आसपास ज़्यादा ग्रो करता है, जैसे कि ओएसिस में। अब देखिए एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, तो बहुत ही बिल्कुल स्मॉल पार्ट में सऊदी अरेबिया क्रॉप्स को ग्रो करता है। इनके मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सीरियल्स में देखिए वीट, बार्ले और मिलेट। वेजिटेबल्स क्या होती हैं? टोमेटो, वाटरमेलन, एग प्लांट, पोटैटो, कुकुम्बर एंड अनियन। फ्रूट्स हैं इनकी डेट पाम, सिट्रस, ग्रेप्स। फॉरेज क्रॉप्स कौन सी है? अल्फल्फा। तो वाटर यहाँ पे जो यूज़ होता है इरिगेशन में और डोमेस्टिक यूज में, वो भी डीसैलिनेशन करने से ही यूज़ होता है सी वाटर की, क्योंकि यहाँ पे कोई रिवर नहीं है, कोई लेक नहीं है, और कोई भी रेनफॉल वाटर यहाँ पे नहीं है।
तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ताज़े पानी की शॉर्टेज है इस कंट्री में। कोई भी लेक रिवर ना होने की वजह से कोई ताज़ा पानी नहीं है, इसलिए ये हर काम सी वाटर से ही करते हैं। वाइल्ड लाइफ कैसी है सऊदी अरेबिया की? यहाँ पे कैमल्स पाए जाते हैं क्योंकि एक डेजर्ट लैंड है। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत दिन तक फूड और वाटर को इनटेक करे बगैर भी रह सकता है, और उनके फुट्स इस हिसाब से बने होते हैं कि वो सैंड पे भी इजीली वॉक कर सकते हैं। और कौन से एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं? देखिए, कुछ इंसेक्ट्स, स्नेक, स्कॉर्पियो भी डेजर्ट्स में रहते हैं। कॉमनली फाउंड एनिमल्स कौन से यहाँ पे? फाल्कन्स, ईगल्स, वाइल्ड गोट, वल्चर्स, रैबिट्स, माइस, और कुछ और एनिमल्स अरेबियन तहर, अरेबियन वॉल्फ, अरेबियन रेड फॉक्स, फेनेक, कैरेकल, डेजर्ट hedgehog, the striped hyena, the sand cat, the rock hyena and cape hare, और कुछ और भी एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पे लोग अरेबियन स्पिनी टेल लिजर्ड बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, कुछ लोग उसको पालते भी हैं। थिंक एंड आंसर, वाई द नाइट्स कूल इन द डेजर्ट इवन इन समर्स? नाइट कूल क्यों होती है डेजर्ट में? क्योंकि जैसे ही रात होती है सैंड जो होती है वो कूल डाउन हो जाती है बड़ी क्विकली, और जो टेम्परेचर होता है शार्पली ड्रॉप होता है नाइट में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई इज़ देयर एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कंट्री? मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज क्यों है इस कंट्री में पानी की? क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट रिवर और लेक नहीं है सऊदी अरेबिया में, और जो वादीज़ में रेंज आती है वो मोस्टली नन के बराबर है। अगर कुछ ईयर्स में एक दो बार रेंज आती भी हैं तो वो नन के बराबर ही होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है। सैंड ड्यून्स, यहाँ पे मोस्टली हम पढ़ रहे हैं रेड सैंड ड्यून्स, जो कि डेजर्ट एरिया है, जहाँ जिसे रेड डेजर्ट भी कहते हैं, जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद के पास है। लोग यहाँ पे एज अ टूरिज़्म के उससे भी घूमने आते हैं। रेड सैंड में क्या होता है? रेड सैंड में आप क्या क्या कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में? इसे यहाँ पे आप क्वाड बाइक और सफारी भी कर सकते हैं, और रेड सैंड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है सऊदी अरेबिया का। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखिए, नेशनल एनिमल क्या है सऊदी अरेबिया का? कैमल। नेशनल बर्ड क्या है? फाल्कन। सऊदी अरेबिया फेमस किस लिए? ऑयल के लिए और ओरिजिन ऑफ इस्लाम के लिए, और यहाँ पे अरेबियन हॉर्सेस भी बहुत फेमस है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट रुब अल खाली भी यहीं पाया जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओएसिस अल अहसा ये भी यहीं पाया जाता है। पिलग्रिमेज सेंटर्स मक्का एंड मदीना दो होली सिटीज़ है यहाँ की। डेट्स यहाँ का आइकॉनिक सिंबल है, जिसको ये अरेबियन हॉस्पिटैलिटी में बहुत यूज़ करते हैं, और ये इनका रॉयल फ्रूट भी है। और नेशनल फ्लावर है रॉयल जैस्मिन। इनकी कमर्शियल सिटी है जेदा, जो जहाँ पे एक बिजी पोर्ट भी है। सऊदी अरमाको ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, जिसे सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी भी कहते हैं। ड्रेसेस कैसी होती हैं? ट्रेडिशनल ड्रेसेस। मैन थ्वाब इज़ अ लॉन्ग वाइट कॉटन गाउन, एक लॉन्ग वाइट कॉटन गाउन पता है, इसको थ्वाब कहते हैं। हेड गियर पाते हैं जो कैमल हेयर से बना होता है, जिसे घुथरा कहते हैं। और वुमन क्या पाती है यहाँ पे? अबाया। अबाया भी एक गाउन है विद अ वेल टू कवर द फेस। तो ये था सऊदी अरेबिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।